नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सतत प्रवाह में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? यहां पर आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम अपनी लाइफ में और चीजों को इंप्रूव कर सकते हैं और किस तरह से हम अपनी लाइफ के एक एक भाग को अच्छा कर सकते हैं। कुछ दिनों पहले हमने बात करी थी कि लाइफ में क्या समय की वैल्यू है। उसके बाद मैंने वीडियो बनाया जिसमें मैंने बताया कि धैर्य का क्या महत्व है, आप किस तरह से अपने धैर्य को इंप्रूव कर सकते हैं। सुख और दुख सभी की लाइफ में आते हैं और सभी की लाइफ में रहते हैं। यहां पर जानना यह जरूरी है कि आप किस तरह से अपनी लाइफ को इंप्रूव करते हैं। देखिए, अपने को खुश रखकर अगर हम दूसरों को खुशियां बांट सकते हैं तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। जी हां, दूसरों को खुशियां बांटने के लिए आपका स्वयं का खुश होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ही खुश नहीं हैं तो आप दूसरे को क्या दे पाएंगे। जी हां, अगर आप ही खुश नहीं हैं तो आप किसी दूसरे को क्या दे पाएंगे। इसीलिए आपका खुश होना बहुत जरूरी है और आप अगर खुश हैं तो आप बहुत सारे लोगों को खुशियां दे सकते हैं। सुख और दुख जो होते हैं वो एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। अगर सुख नहीं है तो आप दुख की कल्पना भी नहीं कर सकते। सुख है तो आपको दुख का महत्व भी समझ में आ जाएगा। तो दोनों ही परस्पर जीवन में आते हैं और जाते हैं। आज सुख है इसका मतलब ये नहीं कि जीवन भर सुख रहेगा, और आज दुख है इसका मतलब ये भी नहीं कि जीवन भर दुख रहेगा। आपकी सोच कितनी सकारात्मक है ये जानना बहुत जरूरी है और इसे समझना बहुत जरूरी है। और आप जितने सकारात्मक रहेंगे अपने जीवन में उतना ही जीवन आपका अच्छा रहेगा। अब जो बात हमने करी थी कि अगर आप खुश रहेंगे तो आप बाकी सभी को खुश कर सकते हैं, इसका क्या महत्व है, इसका क्या मतलब है। देखिए, हम सभी अपने कर्म को करते हैं और कर्म को करना जरूरी है। कर्म से हम भाग नहीं सकते, कर्म से हम कभी दूर नहीं जा सकते। आध्यात्मिक कर्म का भी हमारे जीवन में उतना ही महत्व है। देखिए, आध्यात्म का मतलब पूजा पाठ करना नहीं है। आध्यात्म का मतलब ध्यान करना नहीं है। आध्यात्म का मतलब किसी दूसरे को खुशी देना भी है। जी हां, आध्यात्म का बहुत सारे लोग गलत मतलब निकालते हैं। आध्यात्म का मतलब है आप अपने मन को शांत रख सकें, आप अपने आप को खुश रख सकें और दूसरों को खुशी दे सकें। असली आध्यात्म का मतलब यही है। एक ज्ञानी व्यक्ति दूसरे को ज्ञान दे सकता है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति किसी दूसरे को आध्यात्म के करीब लेके आ सकता है। तो इसीलिए अगर आप आध्यात्मिक बन जाएंगे तो शायद आप दूसरों को भी आध्यात्म के करीब लेके आ पाएंगे। देखिए, हमारे जीवन में आज की डेट में बहुत ज्यादा तनाव है, बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, बहुत ज्यादा टेंशन है, हर तरफ बीमारी का माहौल है। हर व्यक्ति किसी न किसी खराब बीमारी से जूझ रहा है। इस स्थिति में अगर हम थोड़ा सा सहयोग कर दें और खुद भी खुश रह के दूसरों को भी खुशी दे दें तो कितना ज्यादा फायदा मिल जाएगा। आपने एक चीज देखी थी कि कोरोना जब था और जब हॉस्पिटल में डिप्रेशन आ चुका था तब डॉक्टर्स ने कैसे अपनी खुशी का इजहार किया। डॉक्टर्स ने कैसे पेशेंट के सही होने पर उसे अप्रिशिएट किया और कैसे खुशी का माहौल बनाया। किस तरह से चीजों को बढ़ाने की कोशिश करी, किस तरह से खुशियों को बढ़ाने की कोशिश करी। जब हमारे पूरे देश में डिप्रेशन का माहौल था तब हमारे प्रधानमंत्री द्वारा किस तरह से कदम बढ़ाया गया और डॉक्टर्स को हमने अप्रिशिएट किया कि किस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं। ये छोटी छोटी खुशियां कभी कभी बड़े काम कर देती है और शायद यही एक रीजन था कि इतनी बड़ी बीमारी से भी हम बाहर निकल पाए, इतनी बड़ी बीमारी से भी हम जूझ पाए और आज भी हम कोरोना को अच्छे से फाइट दे रहे हैं। कोरोना हमसे जीत नहीं पा रहा। तो यही हमारा मकसद है और यही हमारा काम है और यही दौर था जिसने हमें सिखाया कि आध्यात्मिकता का मतलब क्या है, असली आध्यात्म आखिर है क्या। ये हमें इस दौर ने सिखाया, 2020 के साल ने सिखाया। 2020 का साल जो आया था, ये साल काफी ज्यादा परेशानियां लेके आया था, पर अब ये साल जो खत्म हो रहा है ये बहुत अच्छी यादों के साथ, बहुत अच्छी चीजों के साथ खत्म हो रहा है।
मैं समझ सकता हूं कि यादें बहुत सारे लोगों की खराब भी हैं, पर आप वो देखिए कि आपने क्या सीखा। आप वो जानिए कि आपने क्या सीखा। आप वो मत देखिए कि आपने क्या खोया, क्योंकि जाने वाले को कोई भी नहीं रोक सकता है, बट जो हमारे पास है उसमें अगर हम अपनी खुशी ढूंढ लें तो शायद हमसे अच्छा कोई भी नहीं। तो इसीलिए दोस्तों, आने वाला जो समय है वो कहीं ना कहीं हमारा काफी ज्यादा अच्छा जाने वाला है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाला समय हमारा बहुत अच्छा जाने वाला है। हमें क्या करना है, हमें किस चीज की आदत डालनी है? हमें इस चीज की आदत डालनी है कि हमें सकारात्मक सोचना है, हमें अपनी सोच को सकारात्मक बनाना है, हमें अपने काम को सकारात्मक बनाना है, हमें हमारे आने वाले जीवन को सकारात्मक बनाना है, और खुद भी खुश रहना है और दूसरों को भी खुश रखना है। एक मुस्कुराहट को लोगों तक पहुंचाना है। जी हां दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में कि एक इंसान जितना खुश रहेगा दूसरे को वो उतना ही खुश रखेगा। पाप को काटने का काम पुण्य ही कर सकता है, बुराई को दूर करने का काम अच्छाई ही कर सकती है, और उसी तरह से दुख के दर्द को दूर करने का काम आपके एक स्माइल ही कर सकती है, आपकी एक मुस्कुराहट ही कर सकती है। तो इसीलिए दोस्तों, आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप सभी से यही कहूंगा कि अपने जीवन से बुराइयों को हटाएं, अपने जीवन से नेगेटिविटी को हटाएं, अपने जीवन से दूसरों के लिए घृणा, दूसरों के लिए प्रॉब्लम, दूसरों के लिए समस्याओं को हटाएं, और जितना हो सके अपने आप को स्ट्रांग करें, अपने आप को मजबूत करें, और कोशिश करें कि आप जो भी काम करें उसमें आपको सफलता हासिल हो। जाने अनजाने काफी बार हम हमारी सोच के कारण, हमारी नेगेटिविटी के कारण हम अपना नुकसान कर बैठते हैं, और काफी बार हम दूसरों का नुकसान कर देते हैं, और काफी बार हमें इसका अफसोस भी होता है। जी हाँ, हमें काफी बार इसका अफसोस भी होता है, बट अनफॉर्चुनेटली हम उस अफसोस को बता नहीं पाते, हम उस अफसोस को किसी के सामने बोल के नहीं रख पाते, और जिसके कारण से हमें दिक्कतें होती है, जिसके कारण से हमें परेशानियां होती ही होती है। अब आपको सभी को क्या करना है? अपने जीवन से इन दिक्कतों को, इन परेशानियों को दूर करना है। अपने जीवन के असली आध्यात्मिक उद्देश्य को आप सभी को समझना है। अगर आप सभी इस असली आध्यात्मिक उद्देश्य को समझ जाएंगे तो ये कोरोना की बीमारी जो है ये आपसे बहुत दूर चली जाएगी, और कोरोना जैसी 1000 बीमारियां आप सभी के जीवन से समाप्त हो जाएगी, और साथ ही साथ आप खुद तो स्वस्थ रहेंगे, आप अपने आस पड़ोस को, अपने पास वालों को भी खुश रख पाएंगे, स्वस्थ रख पाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज से आप इस चीज को समझेंगे और इस चीज में अपने काम को और ज्यादा अच्छा करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएंगे। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर पाऊं। धन्यवाद।